नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें लकार के बारे में देखने वाले हैं और उससे संबंधित हम लोग अनुवाद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोस्तों लकार कितने प्रकार के हैं। लकार मेनली 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोगों के काम के जो आएगा वो 5 प्रकार का लकार होगा। जिसमें से पहला नाम है लट लकार। इसे वर्तमान काल, यह वर्तमान काल के जो अनुवाद होते हैं उसमें आता है लट लकार के अंतर्गत। और उसके बाद है लोट लकार अनुज्ञा, यानी अनुज्ञा से अर्थ है कि आज्ञा, अनुरोध और प्रश्न या फिर आशीर्वाद से संबंधित जो वाक्य होते हैं वो जो आएगा वो लोट लकार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है लंग लकार भूतकाल। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। उसके बाद है लिरिट लकार भविष्यत काल। और आगे जो होगा इसमें प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं और उनका नाम है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा। हम इसका आगे भी और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इससे और आगे वाले लकार में अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो आप साथ साथ लिखते जाइएगा। और उसके बाद आगे देखते हैं तो प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, जिसमें से पहला होता है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लट लकार वर्तमान काल, जो कि हमारा पहला लकार है लट लकार वर्तमान काल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है ती त अंति सी थ थ अमी आव अम। ये होता है ती त अंति सी थ थ अमी आव अम। यानी ती जो होगा वो प्रथम पुरुष का एक वचन में होगा और तह जो होगा वो प्रथम पुरुष का द्विवचन में होगा और अंति जो होगा वो प्रथम पुरुष का बहुवचन में होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। और लट लकार का यदि हम पठ धातु पे यदि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे तो किस तरह से आएगा। यदि हम और भी और आगे धातु पे इसको जो है लगा लगा करके देखेंगे तो कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग मैंने लिया है कि पठ धातु यदि लगाएंगे लट लकार में तो आगे कैसे बनेगा। यानी पठ धातु पठ रहेगा और उसके अंत में लगाएंगे ती। यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि हम यदि प्रथम पुरुष एक वचन का ले रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन का ले रहे हैं और उसमें यदि हम पठ धातु जोड़ते हैं तो क्या बनेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में होगा वो होगा पठती। उसी तरह प्रथम पुरुष का द्वितीय वचन में त है और उसमें हम जब पठ धातु जोड़ेंगे यानी पठ जोड़ त तो क्या बनेगा पठ त। वो क्या होगा प्रथम पुरुष का द्विवचन में होगा। जैसे कि ये लाइन सेकंड वाला देख ली, ये द्विवचन है और ये अंत वाला बहुवचन है। उसी तरह ये बन गया क्या पठती, पठतः और पठंती। यानी पठ धातु में अंति जोड़ेंगे तो पठंती बनेगा। उसके बाद है मध्यम पुरुष में होगा पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह, पठम। एक बार आप लोग पढ़ना भी सीख लीजिएगा क्या कैसे होता है कि यदि हम पढ़ेंगे इसको तो कैसे, कितना विद्यार्थी होता है कि पढ़ने यानी बोल नहीं पाता है वो। तो साथ में बोलिएगा पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठम। यदि आप 2-3 बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आराम से आप बोल पाएंगे। तो इसके बाद यदि हम पठ धातु जब हम लट लकार का इतना जब हम सीख जाते हैं पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, जब अच्छी तरह से हमको याद हो जाता है और उसे हम बोलना भी सीख जाते हैं। यदि हम बात करेंगे पठसी, पठसी किस में आता है तो मध्यम पुरुष का एक वचन में आता है। यदि हम बोलेंगे पठम, पठम कहाँ पे आता है तो उत्तम पुरुष का बहुवचन में आता है। इस तरह से आपको दिमाग में अच्छा तरह से घूमना चाहिए। तो उसके बाद आगे आता है जैसे कि हम लोग ये एक तरह से समझ लीजिए जैसे कि अंग्रेजी में हम लोग नहीं यूज करते हैं वी, यू, दे, उसके बाद ही, सी। तो यहाँ पे संस्कृत में इसका यही मतलब होता है। जैसे कि वह का अंग्रेजी क्या होगा, वह होता है सह। और सह जो है कि प्रथम पुरुष का एक वचन में आता है, ये ध्यान रखना। सह, सह मतलब हो गया वह और ये आएगा प्रथम पुरुष एक वचन में। तो जो कि आएगा प्रथम पुरुष का द्विवचन में। तो का मतलब क्या हुआ वे दोनों। तो का मतलब वे दोनों। और ते जो होगा वो प्रथम पुरुष का बहुवचन में आएगा और ते का मतलब क्या हो गया वे सब। ते का मतलब क्या हो गया वे सब। उसी तरह से आगे आएगा त्वम, त्वम मतलब तुम, युवम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग। उसके बाद आएगा अहम, अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। ये होता है। आप इसको अच्छा तरह से लिख लेना अपने कॉपी पे। जैसे एक तरह से नोट्स नहीं बनाते हैं तो हम इसका आगे भी वीडियो बनाएंगे तो आपको एक तरह से एक सीक्वेंस वाइज में हो जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार देख लेना तो अच्छा तरह से आपको अनुवाद बनने लगेगा।
यदि बोलेंगे तुम लोग तो तुम लोग का संस्कृत क्या होगा यूयम, और वे सब यदि बोलेंगे तो उसका क्या होगा संस्कृत ते होगा। ऐसे ध्यान में आना चाहिए। अब यदि हम इस पे बेस्ड यदि हम क्या बोलते हैं यदि अनुवाद करते हैं तो अनुवाद कैसे बनेगा, चलिए वो देखते हैं। लट लकार, और जिसे लट लकार जिसमें कि पठते पठता पठंती आ गया, और पठ से पठता पठत याद होने के बाद, और यदि उसके आगे पहले याद करेंगे स तो ते त्वम युवम यम अहम आवाम वयम, जिसमें आता है कि वह वे दोनों वे सब तुम लोग तुम, ये सब का याद कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग जो है कि लट लकार से संबंधित जो अनुवाद आता है उसको हम लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं अच्छी तरह से। जो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे मैंने लिखा है कि वह पढ़ता है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे वह का संस्कृत क्या होगा। वह का संस्कृत में होता है स, स्व विसर्ग स। वह का क्या होगा स, और वह जो होता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का हुआ। वह क्या हुआ प्रथम पुरुष एक वचन का हुआ। तो पठ धातु में लट लकार में क्या होगा प्रथम पुरुष एक वचन का लेंगे, तो प्रथम पुरुष एक वचन का आएगा उसमें पठती आएगा। तो क्या बन गया सह पठती, वह पढ़ता है सह पठती। उसके बाद आगे है वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होगा तो, वे दोनों का तो, वे दोनों का तो हो गया। पढ़ते हैं तो वे दोनों हो गया प्रथम पुरुष का द्विवचन में, तो लट लकार में भी हम लोग प्रथम पुरुष द्विवचन का लेंगे, तो वहां पे आएगा पठती के बाद क्या होता है पठता, क्या होगा पठता। वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता हो जाएगा। इसी तरह से वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। इसी तरह से तुम पढ़ते हो का तुम का लिखेंगे त्वम, और उसके बाद त्वम हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, तो उसी तरह लट लकार में भी हम लोग लेंगे मध्यम पुरुष एक वचन का, तो वहां पे आएगा पटसी। बस लिख लेंगे दोनों को साथ में, तो बन गया तुम पढ़ते हो का बन गया त्वम पटसी। इसी तरह से बनता है। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों का संस्कृत में लिखेंगे युवम। पढ़ते हो तो यहां से समझ जाना है कि लट लकार है, और लट लकार का तुम दोनों तो ये हो गया मध्यम पुरुष द्विवचन, तो द्विवचन में लट लकार में लेंगे पठ थ। उसके बाद होगा तुम लोग का क्या होगा यू यम। पढ़ते हो पठत। मैं का संस्कृत हो गया अहम, पढ़ता हूं मतलब लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का हो गया, तो यहाँ पे आएगा पठामी, अहम पठामी। मैं पढ़ता हूं अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठम। हम दोनों का संस्कृत पहले लिखेंगे आवाम। पढ़ते हो तो ये हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन का हो गया, तो लट लकार में भी उत्तम पुरुष द्विवचन का लेंगे पठावा होगा। आगे होगा हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का संस्कृत लिखेंगे क्या होगा, हम लोग का होगा वयम। पढ़ते हो लट लकार का उत्तम पुरुष लास्ट वाला यानी बहुवचन का लेंगे, तो लास्ट में क्या होगा पठम आएगा। वयम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामा। इस तरह से लिख लेना। इतना अनुवाद होता है, बस इतना पे ध्यान रखना है। बस सबसे पहला बात होता है कि आप लोग ये याद कर लेना अच्छे से, जो मैंने अभी लिखाया है उसको अच्छे से नोट कर लेना, 2-3 बार पढ़ना, और पढ़ते पढ़ता पठनती याद कर लेना, बस याद हो जाएगा। उसके बाद आराम से इसको आराम से कर पाओगे अनुवाद। तो इसी तरह से हम लोग मैंने लट लकार यहाँ पे समझाया है। आगे वाले वीडियो में इससे आगे जो होता है लेरिट लकार भविष्यत काल उसको भी बताऊंगा, और लोट लकार अनुज्ञा होता है उसको भी बताऊंगा, और विधिलिंग वाले भी बताऊंगा, और भूतकाल वाले भी बताऊंगा। तो सभी करके एक एक वीडियो आते जाएगा, उसका अच्छे से नोट्स बनाते जाना। तो इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।